हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपको कंप्लीट और ऑथेंटिक न्यूज़ मिले, जिससे आप फेक न्यूज़ से बच सकते हैं। प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है और पीईटी का नोटिफिकेशन है, उसके बारे में सबसे पहले सूचना दी गई। आपके कमेंट्स हमें लगातार और भी मोटिवेट करते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं और आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके अलावा प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीएससी, आरओ, एआरओ, इलाहाबाद हाईकोर्ट, यूपीएससी से जुड़ी लगातार ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का रिप्लाई देने की पूर्णतः प्रयास किया जाएगा प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा। चलिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी की जो पीईटी की भर्ती होने वाली है। पीईटी की आखिरकार एग्जामिनेशन कब होंगे, बेस्ट बुक कौन सी होगी, तैयारी कैसे करें, सेफ स्कोर क्या होगा और 52,000 से अधिक जो पदों पर भर्तियां होने वाली हैं उसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आप अपनी पेन और कॉपी अपने पास रखिए और एक एक बात को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। आपके सारे डाउट इस वीडियो में पूर्णतः खत्म हो जाएंगे। एक्सपेक्टेड डेट की बात करें कि पीईटी का एग्ज़ाम कब होगा, तो आप सितंबर फर्स्ट वीक एग्ज़ाम मानकर चलिए कि सितंबर फर्स्ट वीक तक आप लोगों के एग्ज़ाम आयोग कंडक्ट करा लेगा। चूँकि लेजिस्लेटिव असेंबली के 2022 में इलेक्शंस होने हैं, तो इलेक्शन से पहले सभी भर्तियां कंप्लीट हो जाएंगी। तो आपको मानकर चलना है कि आपके एग्ज़ाम जो हैं वो अगस्त फर्स्ट वीक में हो जाएंगे, सितंबर में फर्स्ट वीक में हो जाएंगे, सितंबर फर्स्ट वीक में। यानी टोटल नंबर ऑफ डेज़ की बात करें, यानी कितने दिन आपके पास हैं, तो जून, जुलाई और अगस्त, यानी आपके पास 90 डेज़ हैं। अगर आप प्रतिदिन 6 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो अगर आप 6 आवर डेली पढ़ाई करेंगे तो आपका चयन डेफिनेटली होगा। और 90 में अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 540 घंटे हैं और 540 घंटे इस पीईटी के सिलेबस को कवर करने के लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा एग्जामिनेशन डेट जान गए हम लोग, हमारे पास कितने आवर्स हैं यानी कितने घंटे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हमने देखा। आगे अब देखते हैं कि आपको अब प्रिपरेशन अपनी कैसे करनी है, बेस्ट बुक कौन सी होगी। इसके अलावा हम आपको अपनी तरफ से क्या दे सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी चीज़ें मेरे पास नोट्स होगा। अगर आप डीडी क्लासेस 96 पे अगर आप मेल करेंगे, अबाउट वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ से मेल कर देंगे, तो आपको जो भी मेरे पास नोट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी सिंसियर स्टूडेंट्स हैं उनको डेफिनेटली मैं प्रोवाइड करा दूंगा। हिंदी और पॉलिटी यानी जीएस का जो सेक्शन है उससे संबंधित काफ़ी बड़ी संख्या में नोट्स हैं, यूपी स्पेशल आदि से, वो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए जानते हैं कि बेस्ट बुक लिस्ट कौन सी होने वाली है और आपको प्रिपरेशन में कितना स्कोर करना पड़ेगा, टारगेट आपका कितना होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको बताते चलें कि यह पेपर आपका ऑफलाइन होने वाला है और ऑफलाइन पेपर के बाद आप लोगों के कई शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स होंगे लगभग 30 लाख के आसपास स्टूडेंट्स होंगे, तो कई शिफ्टों में आप लोगों के यह एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ऑफलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इसमें होगी। नॉर्मलाइजेशन इसमें सबसे बड़ा फैक्टर होगा। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन के बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न किया गया है, यानी ऋणात्मक त्रुटियां इसमें होंगी अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो। सबसे बड़ा एडवांटेज है इसमें 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा और 50 नंबर, यानी 50 नंबर आपके जो होंगे 50 क्वेश्चंस वो जीएस से होंगे। यानी आप देख सकते हैं जीएस इसमें बहुत बड़ा गेम आपका चेंजर साबित होगा, यानी गेम चेंजर साबित होगा। जीएस पे अगर आपकी कमांड होगी तो आप इसमें बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे और सिलेक्शन इसमें जीएस के दम पर ही होने वाला है। इसके अलावा साइंस का जो पार्ट है और आपकी हिंदी, इसको अगर आप काउंट कर लेते हैं तो यह 3 सेक्शन ऐसा है, साइंस, जीएस और आपका हिंदी, जिससे आप बिना मैथमेटिक्स के, अगर आपको मैथ नहीं आती है तो फिर भी आपका सिलेक्शन इसी के आधार पर हो जाएगा। इन 3 सेक्शंस को अगर आपने अच्छे से टैकल किया, अगर आपने फोकस किया। सबसे पहले आपको बात करते हैं कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, तो बेस्ट बुक लिस्ट बताते हैं। देखिए,
सबसे पहले बात करेंगे साइंस के लिए सिर्फ आपको एक ही बुक पढ़नी है और बहुत ही आराम से आप उस बुक को कंप्लीट कर पाएंगे। वह है स्पीडी की बुक, साइंस की आती है रेलवे के लिए। उसको बड़े आराम से आप 3 to 5 टाइम्स आप रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटे भी पढ़ेंगे तो यह बुक बड़े आराम से 1 से 1.5 महीने में ख़त्म हो जाएगी और आपका रिवीजन भी मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा। इसके बाहर साइंस आपकी नहीं आएगी। इसके अलावा रीजनिंग की बात करें, जो लोग नए हैं रीजनिंग में, वह अरिहंत की सबसे बेस्ट बुक है। अरिहंत की बुक आप लगा सकते हैं और आप अरिहंत के अलावा चाहें तो आप सीधे प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। जो लोग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 1.5 साल से, तो वो डेफिनेटली सीधे प्रैक्टिस सेट लगाएं। और आपको रीजनिंग में विशेषकर 2 महत्वपूर्ण टॉपिक पे फोकस करने की आवश्यकता है। मशीन इनपुट आउटपुट जो होता है, इसके अलावा पजल्स जो होते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट, जिसमें सर्किल में, रेक्टेंगल में या फिर सीटिंग अरेंजमेंट में किसी लाइन में आपको बैठा दिया गया अपोजिट डायरेक्शन में, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, विशेषकर जो है रीजनिंग जो है आपकी बैंकिंग लेवल में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं सेक्शन, उसको अलग से मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं, उस पर आपको विशेष फोकस करना होगा क्योंकि रीजनिंग थोड़ी सी इसमें डिफरेंट पूछी जाती है, नॉर्मल रीजनिंग नहीं पूछी जाती है। और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी उतने नहीं आएंगे, 10 क्वेश्चंस आने वाले, तो इसमें कुछ ज़्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप बड़े आराम से रीजनिंग को 8 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जीएस के लिए कौन सी बुक आपको फॉलो करनी चाहिए। साइंस और रीजनिंग हमने देख लिया, अरिहंत पब्लिकेशन, और साइंस के लिए स्पीडी। तो अब बात करेंगे जीएस कहाँ से पढ़ें। देखिए, जीएस के कई भाग हैं, यानी जीएस में आपको यूपी स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा यूपी स्पेशल से करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा मंथली, या फिर आप ईयरली भी करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर के लिए आप सिर्फ कोई एक पत्रिका आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आप घटना चक्र या फिर समसामयिकी, सबसे बेहतरीन समसामयिकी है, आप उसे एक साल का आप लेकर पढ़ सकते हैं और उससे आपका सारा करंट अफेयर सभी एग्जाम्स के लिए पर्याप्त हो जाएगा और किसी भी वनडे एग्जाम में उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। वह पीसीएस लेवल के एग्जाम के लिए सफिशिएंट होता है। यूपी स्पेशल की बात करें तो यूपी स्पेशल में अगर आपके पास नोट्स है तो आप नोट्स से पढ़ाई कीजिए, या फिर आप यूट्यूब के माध्यम से जो वीडियोस होते हैं, कई चैनल्स हैं जो वीडियो प्रोवाइड कराए हैं, उसका नोट्स आप बनाएं। आप बुक को न पढ़ें, या फिर परीक्षा वाणी जो बुक होती है उसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे बेहतरीन होगा कि आप विभिन्न टॉपिक को सर्च करके आप खुद का नोट्स बनाएं, तो वो आपके लिए पर्याप्त होगा। या फिर अगर आप चाहें तो परीक्षा वाणी को भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि अब जीएस की कौन सी सबसे बेस्ट बुक रहेगी, तो जीएस के लिए आप लूसेंट, सभी आपको यही बताते हैं लूसेंट आप पढ़ाई करें, यानी लूसेंट की बुक को आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर सकते हैं और इसी को आप प्रीफर कीजिए। लेकिन सभी लोग लूसेंट नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि उसमें जो चीज़ें हैं वह इंटरेस्ट आपके ऊपर है कि आप उस बुक को पढ़ना चाहेंगे या नहीं। लेकिन आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव अवश्य पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास समय ज़्यादा नहीं है तो आप लूसेंट जो ऑब्जेक्टिव है उसको आप पढ़िए, क्योंकि जो उसमें क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चंस हैं और आप बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन जीएस में कर सकते हैं। टॉपिक वाइज उसमें दिया है और आपके सिलेबस में पीईटी में जीएस में मान लीजिए पॉलिटी का सेक्शन है तो पॉलिटी में क्या चीज़ें पूछी जाएंगी टॉपिक वाइज दिया है, वैसे ही आपके लूसेंट ऑब्जेक्टिव में भी वो चीज़ें टॉपिक वाइज दी हैं। और जितने भी उसमें क्वेश्चंस हैं वह प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं, एनडीए में, सीडीएस में, यूपीएससी में, इसके अलावा स्टेट पीसीएस में, एसएससी में, यूपीएससी के आदि एग्जाम में। तो ऐसे जो बुक हैं आप ऑब्जेक्टिव लूसेंट बुक की पूरी तरीके से प्रिपरेशन मल्टीपल टाइम्स रिवीजन उसका कर सकते हैं, जिससे आपका जीएस बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। इसके अलावा दृष्टि आईएएस की बुक आती है, दृष्टि की बुक आती है वनडे एग्जाम्स के लिए स्पेशली। उस बुक को भी अगर आप चाहें तो प्रीफर कर सकते हैं, उससे भी आपकी चीज़ें काफ़ी कवर हो जाएंगी। इसके अलावा हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए आप अपने नोट्स बनाएं। मैं आपको यही प्रीफर करूंगा कि सबसे बेहतरीन होगा कि आप हिंदी के लिए नोट्स बनाएं व्याकरण का, और आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक को प्रीफर कर सकते हैं। तो यह थी पूरी बुक लिस्ट।
और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस के लिए आप घटना चक्र की जो प्रीवियस ईयर यूपी ट्रिपल एससी की बुक आती है उसको पढ़िए और उसको सॉल्व कीजिए। उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, जिससे आपकी तैयारी और भी उसके आसपास के क्वेश्चंस और उससे जुड़ी जानकारियाँ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, जिससे आपकी तैयारी में और भी बेहतरीन इजाफा होगा और आपकी जो आने वाले समय में एग्जामिनेशन होने हैं उसमें आपकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं और भी सुधरेगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप यूपी ट्रिपल एससी के विगत वर्षों में जो भी आए हुए जीएस के क्वेश्चंस हैं, यानी घटना चक्र की जो जीएस है यूपी ट्रिपल एससी के लिए विशेष कर उसको पढ़िए, जिससे आपके जीएस के क्वेश्चन काफ़ी बड़ी संख्या में उसी बुक से कवर हो जाएंगे। तो यह थी मैथ के लिए। आप फास्ट ट्रैक की बुक पढ़ सकते हैं और नॉर्मल या फिर आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद मैथ आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़नी है, एडवांस आप नहीं पढ़ें, आप अर्थमेटिक के नॉर्मल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपकी पूरी तरीके से चीज़ें कवर हो जाएंगी। और आप परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एलसीएम, एचसीएफ, इसके अलावा नंबर सिस्टम आदि को पढ़ लीजिए। आपका इतने में ही काम हो जाएगा और आपके जो चीज़ें हैं वो कवर हो जाएंगी। हिंदी में आपकी निबंध से जुड़े क्वेश्चन आएंगे और पत्र लेखन आदि से। तो इसके लिए एक मास्टर वीडियो आपको, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी मास्टर वीडियो पत्र लेखन आदि से जुड़ी सर्च करेंगे तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आपको उसके आगे कुछ ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेन फोकस आप अपने जीएस वाले सेक्शन पे कीजिए। जीएस के लिए जो मैंने आप लोगों को बुक लिस्ट पूरी बताई है उसका आप अवलोकन अवश्य करिए। आप 100 क्वेश्चंस में अगर आप 75 to 80 क्वेश्चंस आपका यह टारगेट होना चाहिए कि आप स्कोर करें। यह आपका रॉ मार्क्स होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है। क्या पता आपकी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन न हो और जो बच्चे नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ा एडवांटेज ले आ सकते हैं। कई ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं में देखा जा रहा है लगातार नॉर्मलाइजेशन के कारण बेहतरीन नंबर लाने के बावजूद नॉर्मलाइजेशन में उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है उसके कारण। और कई ऐसे बच्चे हैं जो कम मार्क्स लाते हैं और उनका सिलेक्शन नॉर्मलाइजेशन के कारण उनको बड़ा एडवांटेज होता है और वह सेलेक्ट हो जाते हैं। इस तरह से यूपी ट्रिपल एससी की विभिन्न परीक्षाओं में लोअर पीसीएस आदि का जो रिजल्ट आया था उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में अच्छे छात्र जो थे, पढ़ने वाले भी छात्र, उनका नॉर्मलाइजेशन के कारण नहीं हो पाया था। तो शिफ्ट, किस शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन होता है, बात वह नहीं है। बात यह है कि आप अपनी तैयारी कितना बढ़िया अपने पेपर में प्रदर्शन करेंगे वह आपके ऊपर है। तो इसलिए आपका टारगेट होना चाहिए कि आप पीईटी में 75 से 80 क्वेश्चंस मिनिमम करें। प्लस करेंगे तो ये आपके लिए एडिशनल चीज़ें होंगी। लेकिन अगर आप जनरल में हैं, ओबीसी में है, किसी भी कैटेगरी में आप आते हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी में 75 प्लस आपका कम से कम स्कोर होना चाहिए, या फिर 80 प्लस तो और बेहतरीन है। लेकिन 75 से नीचे कोई भी चांसेस नहीं है। आपको मेंस में आपको बैठने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो जो 700 सीटों पे भर्तियाँ आई, 300 सीटों पे भर्तियाँ आएंगी, उसमें भी आपके चांसेस बनेंगे कि आपका शॉर्ट लिस्ट नाम किया जाए, तो आप उसमें अवश्य उस मेरिट लिस्ट में रहेंगे। क्योंकि जो भर्तियाँ होंगी, सपोज़ कीजिए किसी पोस्ट के लिए भर्ती आई, मान लीजिए आप लोअर पीसीएस की भर्ती जो आती है उसमें 100 सीटें हैं, उसमें मान लीजिए आयोग का क्राइटेरिया हुआ, अभी तो क्लियर चीज़ें नहीं है, लेकिन 10 to 20 टाइम्स अगर बुलाया गया तो आप बताइए 100 सीटों के लिए 2000 में आपको आना होगा। तो उसके लिए आपके मार्क्स भी अच्छे होने चाहिए। तो आपके लिए यही होगा कि आप कम से कम 80 क्वेश्चंस का टारगेट करें। 75 to 80 क्वेश्चन नेगेटिव के बाद आपकी ये मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है, तो उसमें आपके अवश्य मार्क्स बढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के बारे में और भी एडिशनल चीज़ें चाहिए कि किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे, किस आधार पर किन किन पोस्टों के लिए यूपी ट्रिपल एससी में रिटन एग्ज़ाम होगा और किन पोस्टों के लिए सिर्फ पीईटी के स्कोर कार्ड के आधार पर ही आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। आगे जैसे जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट पे आपको जो प्राथमिक तौर पे खबरों में, अखबारों की सुर्खियों में और लगातार समाचार पत्रों में जिस प्रकार से चीज़ें प्रकाशित हो रही हैं उसके अनुसार देखा जाए तो जूनियर असिस्टेंट में पीईटी के स्कोर कार्ड के आधार पर ही टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट किए जाएंगे, यानी सीधे टाइपिंग होगा, मेंस नहीं होगा।
तो इस प्रकार की चीज़ें अगर अपनाई गई तो आप समझ सकते हैं मेंस भी देने को नहीं मिलेगा। तो आपको पीईटी में हर हाल में 75 से 80 क्वेश्चंस आपको करने होंगे सही, तब आपके सिलेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा होंगे। 52,000 भर्ती इसी वर्ष पूरी होने जा रही है। अफवाहों से लगातार बचिए। कई लोग आपको भड़काने की कोशिश करेंगे या फिर गलत न्यूज़ देंगे, इस प्रकार की चीज़ों से आप बचिए। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यूपी SSC लेकर आया है। हालांकि इतने वर्षों से आयोग ने परीक्षा न के बराबर कराई है, लेकिन अब आयोग पुरानी सभी भर्तियों को, लंबित जितनी भी भर्तियां हैं उनको जल्द से जल्द पूर्ण कराएगा और आपकी 52,000 से अधिक पदों पर भर्तियां हो जाएंगी। तो यह थी यूपी SSC की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो, सुझाव हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यूपी SSC के पॉलिटी के लिए, UPSI आदि की पॉलिटी अगर आपको चाहिए, लक्ष्मीकांत के आप कह सकते हो कि वो नोट्स मेरे पास हैं, काफ़ी बेहतरीन नोट्स है। PDF फाइल है, आप उसका जीरोक्स, सबसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि आप PDF का जीरोक्स अवश्य निकलवा लीजिए। अगर किसी भी कोचिंग संस्थान का हो, कहीं का भी PDF हो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको जीरोक्स फॉर्मेट में उसको सबसे पहले उसका प्रिंट आउट या फिर स्पाइरल में आप निकलवा सकते हैं। उसके बाद उसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए, जिससे आप चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। आप मोबाइल में PDF नहीं पढ़ पाएंगे। कितने PDF आप पढ़ पाएंगे मोबाइल में? जो मैं आपको पॉलिटी का नोट्स देने वाला हूँ, जो अगर आप मेल करते हो तो आप समझो कि 50 PDF हैं, लगभग 50 से 55, लगभग 200 पेज हैं। तो क्या आप पढ़ पाओगे? तो इससे अच्छा प्रिंट आउट आप निकलवा कर चीज़ों को पढ़िए और लगातार जो भी अपडेट होगी समय समय पर मैं आपको देता रहूँगा। हालांकि आने वाले समय में अब प्रतिदिन 2 वीडियो आएगा, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। और कम्युनिटी बॉक्स में लगातार मैं डेली बेसिस पे पोस्ट करता हूँ। क्वेश्चंस जो भी होते हैं उनको आप अटेम्प्ट अवश्य करिए, जिससे आपकी तैयारी और मूल्यांकन आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस आप सही करते हैं और कितने % स्टूडेंट्स क्या क्या आंसर करते हैं। उसका आप अध्ययन गूगल करके आप पता कर सकते हैं कि क्या आपका आंसर सही है। इससे कंपटीशन का लेवल भी आपको पता चलेगा और आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवश्य दें। प्रतिदिन आप एक प्रैक्टिस सेट अवश्य दें, चाहे आपके 30 मार्क्स आएँ या फिर 40 नंबर आएँ, कोई मैटर नहीं करता है। आने वाली चीज़ें आपकी और भी आगे बेहतरीन होंगी। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद।